क्लास 12 के प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर के आ गया आप सबों का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन प्रश्न पत्र। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का है। चूंकि मैं पिछले वाले मॉडल प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ ना, चूंकि अभी 2026 में यहाँ से आने के चांसेस 101% है। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ से आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए, क्या बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो अगर आप वीडियो को एक भी क्वेश्चन स्किप करते हो तो आप एक नंबर मिस कर दोगे। ठीक है, चलिए इसलिए वीडियो को पूरा मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और टोटल क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 12 का है, आप लोग देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोला गया है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो की गई थी हमारा, किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये रहा। चलिए क्या बोला गया दूसरा, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग पढ़िएगा, ये सब है। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ये मध्य पूर्व में जो संकट है वो नहीं है सोवियत संघ का परिणाम। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर से क्या बोला गया है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? तो कहाँ देखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग देख सकते हैं सैन्य में, देख सकते हैं आर्थिक में, देख सकते हैं सांस्कृतिक में, देख सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग गौर कीजिएगा, जहां आप लोग देखिएगा इनमें से सभी, ठीक है, या उपरोक्त सभी, तो आधा चांसेस रहता है कि इनमें से सभी ही होगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोला गया है, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थापना लिया? ठीक है, तो किस संगठन का स्थापना लिया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हमारा लिया था योजना आयोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों का। तो बांग्लादेश जो हमारा आजाद हुआ था वो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा देख लेते हैं, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो जो आप लोग को पता होगा, जो हमारा बम्बई योजना था जो चलाया गया था, उसका जो हम लोग का उद्देश्य था वो ये था कि सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश में बड़े कदम उठाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों? 7 गौर कीजिएगा इधर, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य ये था कि कृषि पर जोर देना चाहिए हम लोगों को। किस पर जोर देना चाहिए था? कृषि पर जोर देना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप लोग अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, पकड़ के रखिएगा इस चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फरका समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो जो हमारा हुआ था वो हुआ था हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऊर्जा संरक्षण, क्या ऊर्जा संरक्षण उद्योग किस वर्ष पारित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो जो ऊर्जा हम लोग का संरक्षण उद्योग है वो हमारा 2001 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2001 में पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वीवीआई क्वेश्चन, क्या ये वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिए। तो किस नाम से जाना जाता था? तो हमारे सीमांत गांधी जो था वो हमारा खान अब्दुल गफ्फर खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर से क्या बोला गया है, किन देशों में अंटार्कटिक चार्ट्स पर हस्ताक्षर किए? तो किसमें किया था मेरे बच्चों? आप लोग पढ़े होंगे। तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, हस्ताक्षर किया था। चलिए पंचशीला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानता वो बेकार आदमी। चलिए सुनिए, इसका हमें नहीं बता रहा आंसर, जाओ तुम लोग कमेंट में बताओगे इसका आंसर। मैं देखता हूँ कितने बच्चे पढ़ते हैं कितने बच्चे नहीं पढ़ते हो। कमेंट में सबको ही बताएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे हम लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बताओगे इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, सब लोग बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर से क्या बोला गया है, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या है?
पता होगा, आप लोग को पढ़े होंगे। क्या है प्रवाह का अर्थ? तो वो हमारा अर्थ है विश्व के, ये तो नहीं है, हाँ चलिए, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, उपयुक्त सभी है इसका अर्थ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या बोला था, अगर आप लोग को जहां भी इनमें से सभी, क्या मेरे बच्चों, इनमें से सभी मिले या फिर उपयुक्त सभी मिले, तो उसमें से एकदम 99% चांस होता है कि यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग को, मैं सीक्रेट बात बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ लोग। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया मेरे प्यारे बच्चों? वीवीआई क्वेश्चन, तो किस हस्ताक्षर का समझौता किया गया था? वो क्या गया था हमारा, इस पर ताशकंद समझौता किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हम लोग क्या बोला गया है, ए नेशनल फॉर्म्स इट्स फॉरेन पॉलिसी कीप इन व्यू, यानी कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हमारा बनाता है राष्ट्रीय हित के नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोला गया है, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि भारत इसे भेदभाव पूर्ण मानता है। क्या मानता है? भेदभाव पूर्ण मानता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोला गया है, विच ऑफ दीज कंट्रीज अडॉप्ट द ओपन डोर पॉलिसी, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन ने। किसने? चीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर, राष्ट्र आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये हमारा किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। जो राष्ट्र आपातकालीन जो हमारा घोषित किया गया था वो हमारा 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य महाराजाओं की दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमारा कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्रीवी पर्स कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, आप लोग का टाइम भी कम है। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी? तो ये हम लोग की थी जो 1962 में है, वो किया था हमारा, किसने किया था? ये सोवियत संघ। एक सेकंड, हाँ सोवियत संघ, बिल्कुल खा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 क्या बोला गया हमसे, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था मेरे बच्चों? वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर तो वो हमारा किया गया था 3 जुलाई 1972। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 जुलाई 1972 को किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 में से क्या बोला गया है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? वो हमारा किया गया था, कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वाम सेब का मतलब क्या है, आप लोग बताइए, वाम सेब का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो वाम सेब का मतलब है वो हमारा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। ठीक है, ये हम लोग है वाम सेब का मतलब। चलिए वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमी होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर से क्या बोला गया है, मणिपुर के राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दरवाजे पर हस्ताक्षर किए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो वो हम लोग का जो किया था वो हम लोग का कितना 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा बोधचंद्र सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कमी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? वीवीआई क्वेश्चन कौन सी है? तो हमारा जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन, जो ओजोन परत है क्या हो रहा? लगातार कम हो रहा है, जिससे सूर्य की किरण क्या हो रही है? हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 27 देख लेते हैं हम लोग। हाँ 27, हाँ 27 ये। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो हमारा है उपरोक्त सभी। कौन कौन सी है देख लेते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उपरोक्त सभी है। तो मैंने क्या बोला था, फिर से एक बार गौर फरमाइए कि जहां आप लोग को दिखे उपरोक्त सभी या फिर इनमें से सभी, ठीक है, ये जहां आप लोग को दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा इसका आंसर यही होगा 99 बगैर आंख मूंद के मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो किस वर्ष किया गया था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1920 में किया गया था। ठीक है, चलिए 29, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग को कब किया गया था? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1992 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द सक्सेस ऑफ लीग ऑफ नेशनल उत्तराधिकार कौन से संगठन था मेरे प्यारे बच्चों? तो जो हमारा था यूएनओ। ठीक है, यूएनओ में था। ठीक है, लीग ऑफ नेशनल का उत्तराधिकारी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, कर लीजिएगा ऐसा भैया क्वेश्चन है। और नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं सारा सोल्यूशन लेके आऊँगा एक एक करके, साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या देखें? आज हम लोग देखें क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का VVI क्वेश्चन प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग का कब है एग्जाम? तो वो आप लोग का एग्जाम 16 फरवरी को है। ठीक है, उसका हम लोग VVI क्वेश्चन देखें 30। तो चलिए आज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बोलो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।